तो स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक और अद्वैत क्लास में। हम लोग क्लास 8 का साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो को पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो को पढ़ेंगे। फ्रेंड माने दोस्त, मित्र, सखा। फो माने दुश्मन, है ना, जो हमको हानि पहुंचाए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब पता है? सुने हो? सुने तो होगे, पर पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सुन के बैक्टीरिया, वायरस, यही सब आ रहा होगा दिमाग में, है ना। और ये सब भी होता ही है, पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिफिनेशन क्या होता है, आओ इसको समझते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, it is a living organism so tiny that we cannot see it with naked eyes. It can only be seen with the help of a microscope. देखो, हम लोग भी जीव हैं, ऑर्गेनिज्म है ना। जानवर भी, पेड़ पौधा भी एक ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? सब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पर ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसा जीव जो इतना छोटा हो, इतना छोटा हो, इतना छोटा हो कि हमारी ये खुले आंख से, नंगे आंखों से ना देखा जा सके, उसको देखने के लिए एक स्पेशल तरीके का यंत्र का यूज हो, जिसका नाम माइक्रोस्कोप है। वैसे ही ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। माने ऐसा जीव जिसको हम लोग नंगे आंखों से नहीं देख पाते हैं, है ना, उसको देखने के लिए क्या चाहिए? तो माइक्रोस्कोप चाहिए। उसी को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो माने होवे करता है छोटा, माइक्रो माने छोटा, ऑर्गेनिज्म माने जीव, है ना। तो सवाल आता है कि कितना छोटा होगा, कितना छोटा होगा। तो एगो पिन देखे हो, सेफ्टी पिन चुभाने वाला, और सुइयों के नोखी देखे हो, सुई के नोखी, है ना। उस सुई के नोखी के मान के चलो, इस सुई के नोखी है। अब इसको यहाँ पे इसे दबा दिए, टक टक से दबा दिए यहाँ पे। तो इस सुई के नोखी जहां दबाए हैं, उतने दूर कम से कम उस सुई के नोक में कम से कम हजारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। समझ लो कितना छोटा होता है इसका मतलब, है ना। अब खुद देखो ना, हम ही लोग इंसान है, 1000 इंसान अगर यहाँ पे हो जाए तो कितना भीड़ भड़ाका हो जाएगा, है कि नहीं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक सुई के नोखी में हजारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, इतना छोटा होता है। इसलिए तो उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज होता है। किसका यूज होता है? माइक्रोस्कोप का यूज होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आमतौर पे अगर तुमको देखना है तो तुम एक चीज देख सकते हो, ब्रेड उरेड देखे हो ना, ब्रेड जो हम लोग खाते हैं सवेरे सवेरे नाश्ता में। हम लोग नहीं, सब अंग्रेज लोग खाता है। हम लोग तो बासी रोटी में काम चला लेते थे, लेकिन अंग्रेज लोग वाला है ये सब ब्रेड उरेड सवेरे सवेरे जैम वैम के साथ है ना। तो ब्रेड देखना, ज्यादा दिन का ब्रेड हो जाएगा तो का पे भूआ फूट जाता, कहते है ना कि अरे भूआ फूट गया है ब्रेड वहां पे, फेंक एकरा, कहता है ना। तो जो भूआ फूट जाता है वो क्या रहता है? फंगी रहता है। क्या रहता है? फंगी रहता है, मोल्ड्स रहता है ना। MOULDS, MOULDS, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है, पर ये हम लोग को दिखाई दे देता है। क्यों? जब एगो रहेगा ये वाला, तब एगो पैदा होगा ब्रेड पे, तब नहीं दिखाई देगा। जब ये हजारों लाखों में अपना कॉलोनी बना लेता है, तब धब्बा धब्बा टाइप का दिखाई देता है ना। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रहता है, पर ये हजारों लाखों के संख्या में रहता है। तो एक, अब कोई चीज मान के चलो छोटा सा एक बिंदु है तो उतना नहीं दिखाई देगा, लेकिन उस बिंदु पे खूब सारा बिंदु अगल बगल और पार दिया जाए, बना दिया जाए, तो धीरे धीरे दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। तो ब्रेड के साथ भी ऐसा ही होता है। तो नॉर्मली तौर पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना है तो ब्रेड पे हम जो भुआ लगा हुआ होता है उसको देख सकते हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। हाँ, उसको अगर बढ़िया से उसका नाक नक्शा देखना है तो वो ब्रेड, जो भुआ लगल ब्रेड है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर मिलाओ, इसे देखो करके, दिखाई देगा सब चीज। समझ में आ रहा है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा जीव होता है जिसको हम लोग नंगे आंख से नहीं देख सकते हैं, इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के मदद से देख सकते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड भी हो सकता है। सिंगल सेल्ड माने यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकता है।
यूनिसेलुलर माने एक सेल का बना हुआ, बस उसमें कितना हो, एक ही सेल में पूरा जीव हो। अब मल्टी सेलुलर माने जैसे हम लोग हैं, मल्टी सेलुलर है ना, हमारे बॉडी में एक सेल है नहीं, बहुत सारा सेल है कि नहीं, बहुत सारा, करोड़ों में सेल है। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सेल वाला भी हो सकता है जीव, मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जैसे कोई कोई बैक्टीरिया होता है, एक सेल में ही पूरा जीव है ना, पूरा बॉडी है उसमें पूरा। और कोई कोई बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसमें बहुत सारा सेल होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सेल का भी हो सकता है और बहुत सारे सेल का भी हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 4 बेसिक मेजर ग्रुप में बांटा गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कितना ग्रुप है, 4 ग्रुप है। कौन कौन, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। कौन कौन, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी, है ना। देखो वायरस भी एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पर इसको अलग रखा गया है। क्यों रखा गया आगे चल के जानेंगे। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बेसिक 4 जो मेजर ग्रुप है वो क्या है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, है ना। वायरस को एक अलग रखा गया, वायरस भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही, पर वो अलग है, इन 4 ग्रुप में नहीं है। बेसिकली हम लोग को 4 ग्रुप यही पता है कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, यही 4 ग्रुप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है। वायरस का क्या है सीन, वो आगे पढ़ेंगे। इतना समझ में आया होगा बेसिक इंट्रोडक्शन, है ना। चलो इसका नोट्स उतार लेना सब जाएगा बस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 पार्ट में अभी हम बताएं कि 4 पार्ट में डिवाइड है, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी और प्रोटोजोआ, है ना। इसका नाम देख लेना ध्यान से। जब प्लूरल माने बहुवचन, एक वचन, ये तो पढ़े होगा ना, एक के लिए एक वचन, बहुत सारा वही चीज रहेगा तो बहुवचन। बैक्टीरिया प्लूरल है ना, बैक्टीरिया जो नेम है वो कैसा है, प्लूरल है। इसका सिंगुलर वर्ड क्या हो जाएगा, बैक्टीरियम। अगर एक बैक्टीरिया का बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, बैक्टीरियम। वैसे ही फंगी प्लूरल है, फंगस सिंगुलर। एल्गी प्लूरल है, एल्गा सिंगुलर। प्रोटोजोआ प्लूरल है, प्रोटोजोन सिंगुलर है ना। बैक्टीरिया में तुम्हारा बैसिली, स्पाइडिला, कॉसी। फंगस में तुम्हारा एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परगाइलस। एल्गी में तुम्हारा क्लेमाइडोमन, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। प्रोटोजोआ में तुम्हारा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना। इतना, इसका ये डायग्राम उतार लेना, काम आएगा। और ये प्लूरल और सिंगुलर वाला भी ध्यान से देख लेना, है ना। अगर बैक्टीरिया बोल रहे हैं तो वो प्लूरल है, बैक्टीरियम बोल रहे हैं तो वो सिंगुलर है। अगर फंगी बोल रहे हैं तो प्लूरल है, फंगस बोल रहे हैं तो सिंगुलर है। अगर एल्गी बोल रहे हैं तो प्लूरल है, एल्गा बोल रहे हैं तो सिंगुलर है। प्रोटोजोआ बोल रहे हैं तो प्लूरल है, प्रोटोजोन बोल रहे हैं तो सिंगुलर है। ये सिंगुलर और प्लूरल वाला ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना। तो दिक्कत क्या होगा आगे चल के, थोड़ा होता है कि कौन सिंगुलर था कौन प्लूरल था, इस चीज को ध्यान देना। ये डायग्राम है, डायग्राम भी उतार लेना, नाम भी लिख देना, सबका एग्जांपल भी हो जाएगा ये 3-3 को, है ना। चलो इसको उतारो। हाँ तो अब बात करेंगे बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर माने बैक्टीरिया जो होता है वो एक सेल का रहता है, बस एक सेल में ही पूरा ऑर्गेनिज्म है, एक सेल में ही पूरा जीव है। अपना मुंह, नाक, कान, सब चीज एक ही सेल में है, समझ रहे हो। सब चीज क्या है, एक ही सेल में है। that come under the plant kingdom because they have rigid definite cell wall like plant cell। और बैक्टीरिया जो है वो प्लांट किंगडम में आता है, माने पेड़ पौधा के प्रजाति में। हम लोग किसके प्रजाति में आते हैं, जानवर, एनिमल किंगडम में आते हैं ना। बैक्टीरिया किसके प्रजाति में आता है, प्लांट के किंगडम में, है ना, पेड़ पौधा के प्रजाति में। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया के सेल में एक सेल वॉल भी होता है प्लांट सेल के जैसा, है ना। एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर क्या हो जाता है कि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है ना, आउटर लेयर। ठीक उसी तरीके से बैक्टीरिया के सेल में भी सेल वॉल होता है प्लांट के जैसा, इसलिए इसको प्लांट किंगडम में रखा जाता है। They can be found everywhere on the earth surface, inside water, in the air, in the living bodies, etc. बैक्टीरिया हर कोना में पाया जाता है, यहाँ वहां, तुम्हारे हाथ पे भी, तुम्हारे अंदर भी। हाँ मेरे अंदर भी बहुत बैक्टीरिया होगा,
शरीर के अंदर, बाहर तो पूछे मत करो, हवा में भी बहुत होगा, धरती पे भी बहुत है, पानी में भी बहुत है, सब जगह बैक्टीरिया है, समझ रहे हो, सब जगह बैक्टीरिया पाया जाता है। दे ऑब्टेन देयर फूड बाय पैरासाइटिक नेचर और सैप्रोफाइटिक नेचर। पहला बात कि बैक्टीरिया हर चीज खा लेता है, दूसरा कि वो खाना कैसे खाता है, या तो वो दूसरे का खाना छीन के खाएगा, कैसे होता है, भूत प्रेत चढ़ जाता शरीर पे तो खाना खाता है ना, वैसा ही दूसरे के जीभ पे अपना कब्जे जमा के खाना खाएगा, या तो सड़ा गला चीज पे पैदा होकर खाना खाएगा, और सब चीज खा लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं खा सकता है, सब चीज खा सकता है। दे कम इन डिफरेंट शेप सच एज स्फेरिकल, रॉड एंड स्पाइडर। वो अलग अलग शेप का होता है, कोई कोई बैक्टीरिया तुमको स्फेरिकल मिलेगा, गोल गोल, जब गोल गोल मिलेगा तो उसी का नाम कॉसी था, उसी का नाम क्या था, कॉसी था। रॉड टाइप का अगर मिलेगा तो उसी का नाम बैसिली था, जो पिछले डायग्राम में था, बैसिली, स्पाइडिला, है ना, और कॉसी करके। तो जो स्फेरिकल रहेगा उसी को कॉसी बोलते हैं, जो रॉड टाइप का रहेगा उसी को बैसिली कहते हैं, और जो स्पाइरल शेप का रहेगा उसी को स्पाइडिला कहते हैं। समझ रहे हो, ये हमारा बैक्टीरिया है, ये समझ में आया। देखो मेन इस चैप्टर में पढ़ना हमको क्या है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, किसका नहीं यूज होता है, किससे हम लोग को बीमारी मिलता है, किससे बीमारी दूर भागता है ना, इसके बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले ये अभी इंट्रोडक्शन होगा तुम्हारा कि बैक्टीरिया क्या होता है, उसको कैसे समझते हैं, क्या होता है, क्या जानते हैं, उसके बारे में सब चीज पढ़ना है, बैक्टीरिया, वायरस, ये सबको। उसके बाद इसका फ्रेंड वाला नेचर या फिर इसका दुश्मन वाला नेचर जानेंगे इस चैप्टर में, मतलब बेसिकली यही सब पढ़ना है। तो अभी तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए शॉर्ट में बैक्टीरिया किसको कहते हैं, बैक्टीरिया पाया कहाँ जाता है, क्या खाता है, कैसे रहता है, किस तरीके का होता है, ये चीज। अब बैक्टीरिया के बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, फंगी के बारे में। इसका नोट्स उतारो। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बाद फंगी को। दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, some of them are microscopic or macroscopic. They lack chlorophyll and thus grow on decaying matter to get nutrition. जो फंगी होता है ये एकदम यूनिसेलुलर नहीं तो मल्टीसेलुलर होता है ना, दोनों पाया जाता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। ये छोटा भी होता है, कुछ कुछ बड़ा भी होता है जो दिखाई दे दे, एकदम छोटा भी होता है, ठीक है। दे लैक क्लोरोफिल एंड थस ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर। ये भी प्लांट में ही आता है, ठीक ना, पर इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब क्लोरोफिल के होने से प्लांट क्या करता है, खाना बनाता है, अपने लिए न्यूट्रिशन बना लेता है ना, इसमें क्लोरोफिल होवे नहीं करता है, इसलिए ये डेड और डिकेइंग मैटर पे उगेगा, सड़ल गलल चीज पे उग जाएगा, ताकि वहां से इसको खाना, न्यूट्रिशन मिल सके, है ना। दे कैन बी विजिबल इफ दे ग्रो इनटू बंच ऑफ स्ट्रैंड्स। ये तभी दिखाई देगा हम लोग को जब ये एकदम बंचेस में उगने लगेगा। कहने का मतलब ऐसे तो है माइक्रोस्कोपिक, ऐसे क्या है ये माइक्रोस्कोपिक, इसको आंख से देखा नहीं जा सकता है, पर जहां ये कॉलोनी में उगा, बहुत सारा एकदम खदर मदर करके उग गया, तब वो आंखों से दिखाई देने लगने लगेगा। समझ रहे हो ना, ये चीज होता है। फिर है एल्गी। एल्गी क्या है, ये ग्रुप है यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म का। काई देखे हो, काई कोरोना वायरस, काई देखे हो, काई देखो ना, कल उल चलाते हुए चाहे नल उल के जगह पे किनारे कोना कोनी में फिसलन टाइप का रहता है काई, जिसपे अगर पैर चल जाता तो फिसल के आदमी गिर भी सकता है। पेड़ जैसा लगता है कि नहीं, लगता है कि कोई प्लांट वलांट है कि नहीं, पर रहता है वो क्या, एल्गी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये ग्रुप होता है, ये झुंड होता है। क्या होता है, झुंड होता है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। ये एक झुंड है जिसके पास क्लोरोफिल है, प्लास्टिड नाम का, क्या नाम का, प्लास्टिड नाम का क्लोरोफिल है, जिसके कारण वो हरा हरा दिखाई देता है। फिर भी ये माइक्रोस्कोपिक होता है नेचर में, क्योंकि जिस काई को हम लोग देख रहे होते हैं वो पूरा ग्रुप रहता है, पूरा ग्रुप रहता है ना, ऊपर ऊपर से दिखाई देगा। पर माइक्रोस्कोप में देखोगे तब एक अलग अलग करके दिखाई पड़ेगा।
समझ रहे हो ना, ये चीज होता है। ये फ्रेश वाटर और मरीन एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता है, माने पानी वानी इलाका में, गंदा पानी नहीं, साफ पानी वाले इलाका में, जहां पानी ठहरा न रहे, है ना, बहता रहे, वैसा इलाका में इसका उगना रहना पसंद करता है। एग्जाम्पल में हो गया स्पाइरोजाइरा। ठीक है, इतना समझ में आया है ना, उतारो इसको। हाँ, तो इतना को उतार लेना, और आगे नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में और जानेंगे, पूरा चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त भाई को शेयर करिएगा। बाय बाय, सी यू, राधे राधे।